दोस्तों आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि है शैल उसको सीखेंगे। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शैल का यूज़ कब होता है? शैल का यूज़ होता है जब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स जो कि है आई एंड वी उनके साथ फ्यूचर में किसी घटना या फिर किसी कार्य व्यापार को एक्सप्रेस करना होता है, तब हम शैल का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई शैल गो टू स्कूल टूमोरो। आई शैल गो टू स्कूल टूमोरो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। यहाँ पे शैल का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स जो कि है आई और वी, और यहाँ पे कौन सा है? आई है। तो आई शैल गो टू स्कूल, यहाँ पे शैल आई के साथ लगा हुआ है। और मुझे कहना है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, मतलब कि मैं कल की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर में, मतलब कि कल मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल टूमोरो। ठीक है। अब दूसरा रूल है कि शॉल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट्स जो कि होते हैं यू एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जो कि होते हैं ही शी इट दे, इन सब के साथ किसी को कमांड यानी कि आदेश देना हो आपको, या फिर किसी से प्रॉमिस यानी कि वादा करना है, किसी को धमकी देनी है मतलब कि उनको थ्रेटन करना है, या फिर कोई दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय करना है कि आप डिटरमाइन हो वो कार्य करने के लिए, या फिर कोई अनिवार्यता मतलब कि आपके लिए वो कंपलसरी हो कार्य, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए शैल का यूज होता है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। पहला है कमांड मतलब कि आदेश देना। यू शैल रीच योर ऑफिस एट 10 o'clock। आप 10 बजे अपने कार्यालय पहुंचेंगे। आप 10 बजे अपने कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? आपको आप उतने बजे वहाँ पहुंचेंगे। अब जब आपको किसी को वादा यानी भी प्रॉमिस करना हो तब आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? ही शैल बी अवॉर्डेड, उसे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर में बताया गया है कि उसे सम्मानित किया जाएगा, ही शैल बी अवॉर्डेड। और अगर आपको धमकी देनी हो तो इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस, अगर तुम ये करोगे तुम डिसमिस हो जाओगे। इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस, इफ़ यू डू दिस तुम ये करोगे तो तुम डिसमिस हो जाओगे। फिर अगर दृढ़ संकल्प लेना हो तो ही शैल ओबे मी, वह मेरी बात मानेगा। और जब कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता की बात हो तब यू शैल कम टू स्कूल एट 10। यू शैल कम टू स्कूल एट 10, तुम 10 बजे स्कूल आओगे। यहाँ पे क्या बात हुई? अनिवार्यता की, तुम इतने बजे स्कूल आओगे, ये कंपलसरी है, तुम 10 बजे स्कूल आओगे। फिर दूसरा रूल है लेटस या फिर लेट्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन टैग्स में ये शॉल का यूज़ होता है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, मतलब कि यहाँ पे लेटस का वो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन टैग्स वाला हो गया ना, शैल वी, शैल आई। फिर तीसरा रूल है शॉल का प्रयोग सजेशंस मतलब कि सुझाव को एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें होता है। उसमें आई और वी मतलब कि फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट्स है आई और वी उनके साथ होता है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। शैल आई ओपन द गेट। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट ओपन कर सकता हूँ मतलब कि क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। शैल आई ओपन द गेट, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं ये कर सकता हूँ, और आपने सुझाव मतलब कि सजेस्ट किया कि क्या मैं गेट ओपन कर सकता हूँ। फिर चौथा है शॉल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी मतलब कि सामान्य भविष्य में जो घटना होती है वो। फिर अनुमति मतलब कि आपको किसी को परमिशन देनी हो या फिर लेनी हो वो, या फिर डिज़ायर मतलब कि इच्छा को एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में होते हैं, वो आई और वी उनके साथ होते हैं। ठीक है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। चलिए अगर आपको परमिशन लेनी है, शैल आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। शैल आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो इसमें क्या किया आपने? आपने परमिशन किसी से मांगी इसलिए। ठीक है। फिर अगर डिज़ायर मतलब कि इच्छा को एक्सप्रेस करना हो तो शैल आई वर्क विथ यू। शैल आई वर्क विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ वर्क कर सकता हूँ। ठीक है। फिर पांचवा है शॉल का प्रयोग ऑर्डर्स मतलब कि आदेश, इंस्ट्रक्शन मतलब कि निर्देश, और स्पेक्यूलेशंस मतलब कि अनुमानों को एक्सप्रेस करने के लिए क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में होता है। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। अगर अनुमान लगाना है कि आज मैं दिन भर क्या करूँगा, व्हाट शैल आई डू इन अ डे।
व्हाट शैल आई डू इन अ डे, आज मैं दिन भर क्या करूँगा। तो आपको अनुमान लगाना है कि आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसीलिए यहाँ पे शैल का यूज़ हुआ है। चलिए, अगर आप ऑर्डर्स या फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं और आपने कुछ भूल कर दी या फिर कोई शैतानी कर दी, तो आपके टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा और आप कहेंगे इस भूल के लिए मैं क्या करूँ सर, व्हाट शैल आई डू फॉर दिस मिस्टेक, इस भूल के लिए मैं क्या करूँ सर, व्हाट शैल आई डू फॉर दिस मिस्टेक।